हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों, बात करते हैं आज राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास के बारे में। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जगमंदिर महल है उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। तीसरा, मेवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जगमंदिर महल को मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर है, प्रतापगढ़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो प्रताप काका जी की दरगाह है उसे प्रतापगढ़ का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ का इतिहास है वो अरावली जो पर्वतमाला है, ये हमारा भारत है और भारत ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर सिरोही से लेकर यहाँ तक अलवर तक जो अरावली पर्वतमाला है, इसके उत्तर और पश्चिमी यानी उत्तर ये वाली दिशा होगी और पश्चिम ये वाली दिशा होगी। उत्तर और पश्चिम दिशा में मारवाड़ प्रदेश फैला हुआ है। मारवाड़ के 3 नाम है, मारवाड़, मरुवाड़ या मारूवाड़। इसके बाद में बात करते हैं, ये भारत आ गया, ये राजस्थान आ गया, ये अरावली आ गई यहाँ से यहाँ तक, और ये आ गया मारवाड़ क्षेत्र। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रारंभ में इस क्षेत्र के अंदर जो प्रतिहार शासकों ने शासन किया था, यानी गुर्जर प्रतिहार हो गए, उन प्रतिहार शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। इसके बाद में बात करते हैं जो मारवाड़ के राठौड़। तो गोपीचंद शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से बना है, यानी ये भारत है यहाँ पर राष्ट्रकूट जाति निवास करती थी, उसी राष्ट्रकूट के शब्द से जो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है गोपीचंद शर्मा के अनुसार। दूसरा है मुणोत नैन सिंह के अनुसार। मुणोत नैन सिंह के अनुसार कनौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल के, ये जो राठौड़ है वो वंशज है। इसके बाद में राठौड़ महाकाव्य के अनुसार राठौड़ है जो शिव के चंद्रबास से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ है वो बदायूनी है, उनके वंशज है, उनकी संतानें हैं। इसके बाद में बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की उपशाखाएं, यानी कितनी शाखाएं में ये आगे चलकर बंट गए, डिवाइड हो गए। तो 3 शाखाओं में डिवाइड हुए हैं। पहला है मारवाड़ के राठौड़ जिसके संस्थापक है राव सिन्हा, 1240 ईस्वी में इस वंश की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद में 2 नंबर है बीकानेर के राठौड़, इसके संस्थापक है राव बिक्का, 1465 ईस्वी में इस वंश की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद में किशनगढ़ के राठौड़ यानी राव किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। इसके बाद में बात करते हैं मारवाड़ के जो राठौड़ वंश की स्थापना। तो सबसे पहले है राव सिंहा। राव सिंहा ने 1240 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। इसे राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। राव सिंहा ने अपनी प्रथम राजधानी है वो पाली को बनाया। इनकी जो कुल देवी है वो थी नागणेची माता जो बाड़मेर में है। इसके बाद में नेक्स्ट है इनके जो कुल देवता है वो भैरूजी हैं। भैरूजी का जो प्रारंभिक मंदिर है वो था मंडोर जोधपुर में, जबकि वर्तमान में जो मंदिर है वो है कोडमदेसर बीकानेर में। राव सिंह की पत्नी पार्वती सती हुई थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है भी राजस्थान की प्रथम सती कौन सी थी? तो सैया देवी जो राजस्थान की प्रथम सती थी। इसके बाद में बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ शासक, यानी कौन कौन से शासक आए। तो यहाँ पर मैंने क्रम वाइज लिख रखे हैं इनको, जैसे रावचूड़ा की 3 संतानें थी, रणमल, कान्हा और हंसाबाई। इनमें रणमल और कान्हा दोनों में से कान्हा है वो शासक बना। कान्हा के बाद राव जोधा, सातलदेव, राव गांगा, उसके बाद में राव मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, अजीत सिंह, अभय सिंह और मान सिंह, तख्त सिंह, जसवंत सिंह सेकंड। देखो जसवंत सिंह फर्स्ट और सेकंड दो है, इन दोनों में इंपॉर्टेंट वो है जसवंत सिंह प्रथम। इसके बाद में बात करते हैं सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उमेद सिंह और हनुमत सिंह। तो ये सभी शासक है जो मारवाड़ के शासक रहे हैं। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं रावचूड़ा की। तो रावचूड़ा है इसे मारवाड़ के राठौड़ों को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, यानी जो वास्तविक रूप से जो सही ढंग से जो स्थापना हुई तो वह रावचूड़ा के समय हुई इस वंश की। इसके बाद में इसी के समय जो सामंत प्रथा है उसका उदय हुआ रावचूड़ा के काल में। इसके बाद में रावचूड़ा ने 3 विवाह किए। सबसे पहले किया गुर्जर प्रतिहार शाखा शासक है इंदा, उसकी पुत्री से। इसमें इसको इस विवाह में इसको दहेज के अंदर जो मंडोर है वो दहेज के अंदर मिला। इसके बाद में दूसरा विवाह किया मेघराज की पुत्री किशोरी देवी से, ये इसकी सबसे प्रिय रानी थी। इसके बाद में तीसरा जो विवाह किया वो चांद कौर से हुआ, जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, रावचूड़ा की 3 संतानें थी, रणमल, कान्हा और हंसाबाई। जो रणमल है शासक है जो सबसे बड़ा रणमल था, जबकि जो शासक बनाया गया इसका उत्तराधिकारी बना वो कान्हा बना। तो वो किशोरी देवी सबसे प्रिय रानी थी, तो उनके कहने पर कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिससे रणमल नाराज हो गया और अपनी बहन हंसाबाई के घर चला गया, ससुराल चला गया मेवाड़ के अंदर। हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो महाराणा लखा के साथ हुआ था, मेवाड़ के शासक के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
किशोरी देवी की सिफारिश, यानी किशोरी देवी की सिफारिश पर उत्तराधिकारी का ना बना। रणमल नाराज होकर मेवाड़ की शरण में चला गया, अपनी बहन की शरण में। और हंसाबाई का विवाह हुआ मेवाड़ के लाखा के साथ, और इनकी जो संतान थी वो थी मोक्कल। इसके बाद में लाखा का जो प्रारंभिक पुत्र था वो कुंवर चूड़ा था। तो एक शर्त रखी गई, जो हंसाबाई के पिता थे और जो ये लाखा थे, इन दोनों के बीच में शर्त रखी गई भी अगर इन दोनों का विवाह तभी होगा जब जो हंसाबाई की उत्पन्न संतान है उसको उत्तराधिकारी बना जाए। इसलिए जो कुंवर चूड़ा है, इन्होंने जो बड़ा जो पुत्र था वो कुंवर चूड़ा था, इन्होंने जो उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। अपने पिता की बात का जो मान रखा और इन्होंने शासन का पूरी उम्र के लिए त्याग कर दिया। इसलिए इन्हें मेवाड़ का विषम पिता में भी कहा जाता है। हंसाबाई ने रणमल को मोक्कल का संरक्षण बनाया, यानी जो मोक्कल का जो संरक्षण है वो रणमल को बनाया, अपने इस भाई को बना लिया। इसके बाद में रणमल ने मेवाड़ की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया। यहाँ के जो सरदार थे उनको इनकी इसने हत्या कर दी। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी जो बारमली है, उसने इस जो रणमल है उसको जहर दे दिया और जिससे इसकी मौत हो गई। तो रणमल का एक पुत्र था जोधा, तो जिसने जैसे जोधा की जैसे मौत, जिससे रणमल की जैसे मौत होती है तो कुछ व्यक्ति है वो इनको लोकोक्ति के माध्यम से बोलते हैं भी जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमल ये तो मारोगे हो। तो जोधा यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है और एक नया जो नगर की स्थापना करता है। तो यहाँ से चला जाता है मेवाड़ से और जोधपुर नगर की स्थापना करता है 1459 ईस्वी में। तो राव जोधा ने सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया और दुर्ग में नागनेची कुल देवी तथा चामुंडा माता जो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी का मंदिर बनवाए, 2 मंदिर बनवाए, एक तो उनकी कुल देवी नागनेची माता का और दूसरा चामुंडा माता का। इसके बाद में नेक्स्ट है जो चामुंडा माता के मंदिर में सन 2008 के अंदर भगदड़ मच गई, जिसके लिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कौन से मंदिर के अंदर भगदड़ मची 2008 के अंदर, तो चामुंडा माता का था। और कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो इसके लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया इसकी जांच के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी नींव है वो रिद्धिबाई यानी करणी माता के द्वारा रखी गई। नींव में बलि किसकी दी, तो पाली का एक मेहर जाति का व्यक्ति था राजिया, तो उसकी बलि दी गई इसके अंदर। और जसवंतथड़ा जो महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलखटी में बना हुआ है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था। जो सरदार सिंह आगे आएगा। और नोट जो जसवंतथड़ा है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो राव जोधा है, और राव जोधा मेवाड़ से भाग गया था और जो कुंभा था मोक्कल का जो पुत्र था वो था कुंभा, और राव जोधा है वो रणमल का पुत्र था और कुंभा है वो मोक्कल का पुत्र था। तो बाद में इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा, जिसका संघर्ष का अंत किया हंसाबाई ने, जिससे आवल बावल की संधि की। जो सोजत का दुर्ग है, सोजत दुर्ग, उसको आधार मानकर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का विभाजन किया हंसाबाई ने, और हंसाबाई के द्वारा इन दोनों के बीच जो भी संघर्ष चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है राव जोधा को सामंतवादी प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव दान में दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी हड़बुजी को बेंगटी गांव किसने दिया, तो राव जोधा ने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट शासक है वो है सातलदेव। सातलदेव है वो गुड़ला नृत्य सातलदेव के काल में शुरू हुआ। वर्तमान में गुड़ला नृत्य वो रूपायन संस्थान के द्वारा करवाया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका राव गांगा, जो 1525 से 1531 ईस्वी तक इसका शासन रहा। राव गांगा ने 1527 में जो खानवा युद्ध हुआ था उसमें सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। और इसके बाद में नेक्स्ट है राव मालदेव, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 1531 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसका राज्य अभिषेक है वो सोजत पाली के अंदर हुआ। इनको मारवाड़ का पितृ हंता भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पितृ की हत्या कर दी थी और मारवाड़ का सबसे महान शासक भी कहा जाता है, यानी सर्वाधिक युद्ध मारवाड़ के अंदर इन्होंने जीते हैं। इसके बाद में फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह भी कहा है। इसके बाद में जो राव मालदेव है उन्होंने 1532 में नागौर के दौलत खां को हराया और 1532 में भद्राजुम जालोर के युद्ध में वीरा को हराया और 1538 में सिवाना के डूंगरजी को हराया। इसके बाद में नेक्स्ट है 1541 में पाहेबा और साहिबा का युद्ध हुआ, जो मालदेव के जेता और कुंपा सेनानायक थे, और दूसरी साइड में राव जैत सिंह बीकानेर शासक था जो मारा गया। जैत सिंह का पुत्र था वो कल्याणमल था, वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। इसके बाद में नेक्स्ट है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है जेतारन का युद्ध हुआ जो 5 फरवरी 1544 में हुआ, जो जेता कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें से जो जेता हुआ कुंपा है वो वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी है वो
लास्ट वक्त पर नई सेना आने के कारण ये बच जाता है और ये सभी पराजित हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो मालदेव ने इस युद्ध के समय सिवाना में शरण ली थी। विजय के बाद जो शेरशाह सूरी है वो हारता हारता नई सेना तुरंत आ जाती है, जिससे बच जाता है। तो वो बोलता है, अपने अल्लाह से शुक्रिया अदा करता है भी। विजय के बाद शेरशाह सूरी ने अल्लाह से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो जयपुर का प्रशासन ये ख्वास खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है शेरशाह सूरी। इसके बाद में जो शेरशाह सूरी है उसने भारत में जीटी रोड बनाई 1943 ईस्वी में, जो अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक बनाई। NH1 अमृतसर से दिल्ली इसे बोलते हैं NH1 और दिल्ली से कोलकाता इसे बोलते हैं NH2। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान के दौरान आग में झुलसने से मौत हो गई इनकी। इसके बाद में नेक्स्ट है जो राव मालदेव है, उन्होंने पोखरण दुर्ग बनाया, नागौर दुर्ग बनाया, सोजत दुर्ग बनाया, धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये सभी निर्माण है वो मालदेव ने करवाए। इसके बाद नेक्स्ट है जो मालदेव है उनकी 2 पत्नियां थी, एक स्वरूपदेव दूसरी उमादेव। उमादेव वो अमरकोट की रानी थी, इसे रूठी रानी भी बोलते हैं। इसके पिता का नाम लूणकरण था। इसके बाद में नेक्स्ट है जो स्वरूपदेव के कहने पर मालदेव ने शासक है वो चंद्रसेन को बनाया, और उमादेव का प्रारंभिक समय वो तारागढ़ अजमेर में बीता, और जो अंतिम समय है वो गुंदोज पाली में बीता। इसके बाद में जो शासक आया वो चंद्रसेन का शासन है 1562 से 1581 ईस्वी। इनका जो उपनाम है वो है मारवाड़ का प्रताप, राणा प्रताप का अग्रगामी। ये कर्नल जेम्स टोडने ने मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा, और गोपीनाथ ने इन्हें मारवाड़ का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला कहा, और मनोहर नैन सिंह ने इन्हें भूला बिसरा राजा कहा। इसके बाद में जो अकबर ने साम्राज्यवादी नीति के तहत 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया, यानी नागौर के अंदर एक दरबार लगाया, और सभी राजपुताने के जितने भी राजपुताना हैं उन सभी को निमंत्रण भेजा भी अधीनता स्वीकार करें। तो चंद्रसेन भी वहां पर पहुंचा, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए, यानी इनके जो भाई थे दूसरे, उन्होंने इनका मजाक बनाया, जिसकी वजह से ये वहां से वापस चले गए। तो बिना अधीनता स्वीकार किए वापस चले गए। तो अन्य राजपूतानों जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, सिरोही के सुल्तान देवड़ा चौहान ने नहीं की अधीनता स्वीकार, और मेवाड़ के राणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक था चंद्रसेन, तो तीनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद में जो अकबर है उन्होंने चंद्रसेन को दबाने के लिए, यानी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तब चंद्रसेन ने बद्राजून जालौर में जाकर शरण ली, यानी वहां से चले गए थे और बद्राजून जालौर में जाकर शरण ली। जो चंद्रसेन है उनका अंतिम समय सारण के पर्वत सोजतपाली में बीता, और 1581 में सांचियाप नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इनका दाह संस्कार सोजतपाली में किया गया, और दाह संस्कार के समय 5 देवियों स्थान पर 5 देवियों की प्रतिमाएं, जिन्हें पंच सतियां भी कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो उदयसिंह है। उदयसिंह का जो शासनकाल है वो 1583 से 1595 ईस्वी है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक है वो है उदयसिंह मारवाड़ का। इसके बाद में इनको जो उपाधि दी गई वो थी मोटा राजा की। उदयसिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई को बानबाई या बानीबाई या ताज बीबी के नाम से भी पुकारते हैं, इनका विवाह उदयसिंह ने जहांगीर या सलीम से किया। तो जहांगीर ने जोधाबाई को उपाधि दी जगत गोसाई की, और जहांगीर और जोधाबाई से जो उत्पन्न संतान हुई वो थी खुर्रम। उदयसिंह के जो पुत्र हैं किशन सिंह ने राठौड़ों की तीसरी शाखा किशनगढ़ में की स्थापना की 1609 ईस्वी में। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, भी 3 शाखाएं हैं, बीकानेर और जोधपुर और किशनगढ़। और तीसरी शाखा है वो उदयसिंह के जो पुत्र थे किशन सिंह ने राठौड़ों की तीसरी शाखा है वो किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में की, और उदयसिंह की मृत्यु है वो 1595 ईस्वी में लाहौर में हुई। इसके बाद में जो शासक है वो थे सूरसिंह। सूरसिंह का शासनकाल है 1595 से 1619 ईस्वी। इनका राज्याभिषेक 1595 में लाहौर में हुआ, और अकबर ने इन्हें उपाधि दी स्वाई राजा की। 1613 ईस्वी में जो शाहजहां के मेवाड़ बयान के तहत साथ दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है गजसिंह। जो गजसिंह इनका शासनकाल है 1619 से 1638 तक। और इनको उपाधि दी गई दल थमन की, जो शाहजहां ने दी, और इनका राज्याभिषेक है वो यूपी के बुरहानपुर में हुआ। इनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने शाहजहां के दरबार में ही उनके जो सेनापति था सलामत खां की हत्या कर दी। सलामत खां ने इनका मजाक उड़ाया, और जिसकी वजह से उन्होंने वहीं पर तलवार निकालकर वहीं पर उनका गला काट दिया। इसके बाद में जो गजसिंह की 3 संतानें थी, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। अचल सिंह की छोटी उम्र में ही मृत्यु होगी, और अमर सिंह जो शासक है जसवंत सिंह को बनाने पर नाराज होकर मुगल दरबार में चला गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट है जसवंत सिंह फर्स्ट। 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। इनका जन्म हुआ 1626 ईस्वी में बुरहानपुर यूपी के अंदर। इनका राज्याभिषेक आगरा के अंदर हुआ, और जसवंत सिंह को हिंदू शत भी कहते हैं, यानी जसवंत सिंह ने जो औरंगजेब है उनकी धर्म विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध किया था।
तो 1558 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ उज्जैन हम्पी के अंदर, जिसमें शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब विजयी हुआ। इसके बाद में दोबारा इनका युद्ध हुआ 1559 के अंदर दोराई अजमेर के अंदर, जिसमें जो जसवंत सिंह फर्स्ट है उन्होंने शाहजहां के जो पुत्र है दारा शिकोह उनका साथ दिया था, जबकि औरंगजेब का नहीं दिया। तो औरंगजेब इसमें वापिस विजयी हुआ, जिसमें जसवंत सिंह ने यहाँ पर दारा शिकोह का साथ दिया और जीता कौन? औरंगजेब। जिसकी वजह से औरंगजेब है वो जसवंत सिंह पर नफरत करने लगा और उनको मतलब जो कठिन अभियान है उन पर भेजने लगा। तो नेक्स्ट है इसमें पराजित होने के बाद जब जसवंत सिंह मारवाड़ पहुंचे तो उनकी जो पत्नी थी हाड़ी रानी, उन्होंने उनके जो खाना है वो चांदी के पात्रों में न देकर लकड़ी और पत्तों के पात्रों पर परोसा। जो इनके दरबारी कवि थे वो मुनोत नैनसी थे। इन्होंने भारत का प्रथम ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें भारत की जनगणना की जानकारी मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी किसकी ग्रंथ में भारत की जनगणना की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है? तो मुनोत नैनसी के। इसके बाद में नेक्स्ट है जसवंत सिंह का जो दक्षिणी भारत की में शिवाजी के समक्ष भेजा गया 1662 में, यानी वो असफल रहा, यानी कठिन अभियान पर जसवंत सिंह को भेजा गया जिसमें वो असफल रहा। उत्तरी भारत के जामरूद अफगानिस्तान अभियान के दौरान मध्य एशियाई जातियों का सामना करते हुए ये मारे गए। इसके बाद में नेक्स्ट है जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म विरोधी जो दरवाजा था वो टूट गया। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। इसके बाद नेक्स्ट है 1644 है उसमें मतीरे की राड हुई जो नागौर और बीकानेर के मध्य हुई, जिसमें नागौर का अमर सिंह विजयी रहा और बीकानेर का करण सिंह वो पराजित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है अजीत सिंह। अजीत सिंह का शासनकाल है 1678 से 1724 ईस्वी। इनकी माता का नाम जादम था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जादम लाहौर से दिल्ली लौट रही थी, तभी रास्ते में अजीत सिंह का जन्म हुआ, यानी जो जसवंत सिंह है उनकी मौत के बाद में अजीत सिंह का जन्म हुआ, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इन्हें इनका पुत्र मानने से मना कर दिया और औरंगजेब ने अजीत सिंह को नूरगढ़ में कैद कर दिया और अजीत सिंह को नाम दिया मोहम्मदी राज। इन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ ने छुड़ाया और कालिंदी सिरोही के अंदर इन्हें सुरक्षित रखा। इनकी जो सहायता है वीर दुर्गादास की अजीत सिंह को छुड़ाने में मुकुलदास खिंची और बाघेली ने की। बाघेली को मारवाड़ की पन्नादाय या मारवाड़ की गोरादाय भी कहा जाता है। इसके बाद में जो दुर्गादास है, दुर्गादास ने 30 वर्षों तक अजीत सिंह का पालन पोषण किया। दुर्गादास का अंतिम समय उज्जैन एमपी में बीता। दुर्गादास और अजीत सिंह के बीच में मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से दुर्गादास है वो उज्जैन एमपी में चला गया, वहीं पर उनका अंतिम समय बीता और वहीं पर उनका दाह संस्कार जो रामपुर सिप्रा नदी के किनारे किया गया और यहीं पर इनका स्मारक है। दुर्गादास राठौड़ के उपनाम राठौड़ों का प्लेटो या राठौड़ों का यूलिसियस, मारवाड़ का गेरीबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का वीर शिरोमणि या उदारक। अजीत सिंह के ग्रंथ अजीत सागर व गुण सागर। अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट ने अजितोदय ग्रंथ लिखा। इसके बाद में नेक्स्ट शासक है वो है अभय सिंह, जिनका शासनकाल है 1724 से 1741 ईस्वी। इनके शासनकाल में 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में 363 व्यक्तियों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, जिनका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। और यह आंदोलन चिपको आंदोलन भी कहलाता है। तो बार बार क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन कौन सा है, तो ये खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष प्रत्येक साल इनका एक खेजड़ी महोत्सव लगता है जो विश्व में एकमात्र है। अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णीदान ने सूर्य प्रकाश ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मान सिंह। नेक्स्ट है वो मान सिंह 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इनके जो गुरु थे वो आयस देव थे। इन्होंने मान सिंह को शासक बनने से पहले ही बता दिया था कि आप आगे चलकर शासक बनोगे। धार्मिक प्रगति का होने के कारण इन्हें राजा धार्मिक प्रगति का राजा होने के कारण इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। और 1807 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी इन्होंने। मारवाड़ के भीम सिंह का रिश्ता हुआ था मेवाड़ की भीम सिंह की पुत्री से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसे बोलते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। देखो जो मारवाड़ था इस साइड था और जो मेवाड़ था वो नीचे की साइड था। तो मारवाड़ के जो भीम सिंह है उनका विवाह मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री से किया था, कृष्ण कुमारी के। जो मारवाड़ का भीम सिंह था उनकी मृत्यु हो जाने के बाद तो मेवाड़ के भीम सिंह ने उनकी पुत्री का जो रिश्ता था वो जयपुर की जगत सिंह से कर दिया, जिससे जो मारवाड़ का मान सिंह था ये वाला वो नाराज हो गया और जो जयपुर और मारवाड़ के बीच में युद्ध हुआ 1807 में गोली का युद्ध नागौर के अंदर। तो मान सिंह उसके अंदर और जगत सिंह, जिसकी वजह से जो
अंत में इस विवाद की वजह से अंत में अमीर खां जो पिंडारी है वो उन्होंने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया और इस विवाद को निपटा दिया, यानी निपटारा कर दिया, इस विवाद को खत्म ही कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बना तख्त सिंह 1847 ईस्वी से 1873 ईस्वी, यानी 1857 की क्रांति के समय जो शासक था वो था तख्त सिंह। इसके बाद नेक्स्ट शासक है जसवंत सिंह सेकंड या जगत सिंह सेकंड। इनका शासनकाल है 1873 से 1895 ईस्वी। जसवंत सिंह के दरबारी जसवंत सिंह के दरबार में एक वेश्या थी नन्ही भगतन, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने कलकत्ता में इनको उपाधि दी थी ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, जगत सिंह सेकंड को। इसके बाद नेक्स्ट है सरदार सिंह। सरदार सिंह का शासनकाल है 1895 से 1911 ईस्वी तक। 1901 ईस्वी में सरदार शहर कस्बा बसाया। पिता का नाम जसवंत सिंह सेकंड था। पिता की स्मृति में इन्होंने जसवंत थड़ा बनाया, जसवंत थड़ा महल बनाया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जसवंत थड़ा किसने बनाया? सरदार सिंह ने। किसकी स्मृति में बनाया? तो अपने पिता की स्मृति में बनाया। इसके बाद नेक्स्ट है सुमेर सिंह, जिनका शासनकाल था 1911 से 1918 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट है उमेद सिंह 1918 से 1947। जोधपुर में छिद्र महल बनवाया, उमेद महल बनवाया और 1946 में ज्वाई बांध का निर्माण करवाया सुमेरपुर पाली के अंदर। इसके बाद में जो लास्ट शासक था वो था हनुमत सिंह एकीकरण के समय। तो दोस्तों ये था आपका मारवाड़ के राठौड़। धन्यवाद।